अब हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात खुल्लम खुल्ला एंटायर गाजियाबाद की तमाम सोसाइटीज़ का मैं आह्वान करता हूं कि कोई एक पैसा ना दे। किसी भी प्रकार से हम लोग एक पैसा भी एक्स्ट्रा किसी भी विभाग को नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करनी पड़े। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि GDA द्वारा शहर की सोसाइटी से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण को लेकर जारी किए जा रहे नोटिस के विरोध में फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद फ्लैट ओनर्स फेडरेशन सहित करीब 200 फेडरेशन एकजुट हो गई हैं। फेडरेशन ने GDA की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है। फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के चेयरमैन TPS त्यागी ने कहा कि GDA के अधिकारी अपने कार्यप्रणाली में सुधार करें और RWA के बजाय बिल्डर को नोटिस जारी कर उनसे नियम पूरे कराएं। राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी में करीब 1.5 लाख निवासी रहते हैं। यह जीरो डिस्चार्ज जोन है जिनसे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट बाहर नहीं किया जा सकता। इसी शर्त पर बिल्डर्स को नक्शा पास किया जाता है, लेकिन GDA ने एक बार भी बिल्डर को नोटिस जारी नहीं किया। फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन AOA के अध्यक्ष सचिन त्यागी ने कहा कि हाई राइज सोसाइटीज में अधिकतर में न तो SPT और न ही वाटर हार्वेस्टिंग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कूड़े के निस्तारण के लिए बिल्डर ने कोई प्लांट नहीं लगाया है। ऐसे में बिल्डर से सांठगांठ कर उसे तो NOC जारी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद अपार्टमेंट ओनर्स के जरिए लोगों को परेशान किया जाता है। सभी फेडरेशन प्रतिनिधियों ने एक स्वर में GDA की कार्रवाई का विरोध करते हुए नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान महासचिव गणेश्वर रल्हन, प्रवक्ता राजकुमार त्यागी, RK आर्य, मोहित नारायण आदि मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन के पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों ने क्या कहा। देखिए, जितनी भी सोसाइटीज थी, जब उनके नक्शे पास किए गए तो इस शर्त पे पास किए गए कि बिल्डर वहाँ जीरो डिस्चार्ज रखेगा, यानी अगर पानी है तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा, अगर कूड़ा है तो उसमें जो गीला कूड़ा है उसे वहीं कंपोस्ट करेगा, अगर सूखा कूड़ा है तो उसे रिसाइकिल करेगा, बारिश होगी तो उस पानी को वो वहीं पे इस्तेमाल करेगा। कुल मिला के जीरो डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट था। अब उसने सारे प्लांट लगाए नहीं, पार्शियल सर्टिफिकेट लेके लोग आ गए, और अब जब लोगों ने मेंटेन करना शुरू किया तो GDA ने बजाय बिल्डर को नोटिस देने के कि तुमने प्लांट क्यों नहीं लगाए, इनको नोटिस दे दिए और ये कह दिया कि आप 60 रुपये प्रत्येक फ्लैट का दीजिए, तब हम आपका कूड़ा उठाएंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात खुल्लम खुल्ला एंटायर गाजियाबाद की तमाम सोसाइटीज़ का मैं आह्वान करता हूँ कि कोई एक पैसा ना दे। 2-4 लोगों ने जिन्होंने कहा है वहाँ वो कहा है जो बिल्डर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन किसी RWA वाले ने नहीं कहा कि हम देंगे, लिहाजा आज से कोई नहीं देगा। पहली बात, नोटिस जो है वो उनको इशू किए जाएं जो बिल्डर्स हैं। अब जब तक बिल्डर अपना काम पूरा करता है और इसमें साल, 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं, उस 2 साल के दौरान नगर निगम इस काम को करे, क्योंकि नगर निगम सभी सोसाइटी से हाउस टैक्स लेती है। ये इतना सिंपल सी बात है। इसको बता, इसमें आगे कदम क्या होगा अपना, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है? अगर मांग नहीं मानी जाती है, हम सभी से कहेंगे कि कोई पैसा ना दे, और इसके लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। जो हमें बना के तैयार करके दिया भी गया है, अगर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं, कुछ क्या अधिकतर सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ STPs काम नहीं कर रहे हैं, बिल्डर ने खानापुरी पूरी करी है, अपना सर्टिफिकेट स्लिप ले लिए हैं, सब आपसी मिलीभगत से हुआ है, लेकिन चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। एक आंदोलन का भी जिक्र आपने उसमें किया है कि अगर मांग पूरी नहीं होती आंदोलन भी होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। अब जो भी उस तरीके उस टाइम हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, जिस भी तरीके से हम आंदोलन करना चाहेंगे वैसे करेंगे। किस विषय को लेकर की गई है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, विषय ये है कि करीब 2-3 महीने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ हैं उनकी RWAs को, या वहाँ जो प्रबंधन देख रहा है, RWA नहीं है तो वहाँ बिल्डर देख रहा है, उनको एक नोटिस जारी कर रहा है कि जो आपका अपशिष्ट है, जो ठोस अपशिष्ट है वहाँ का कूड़ा जिसका कहते हैं घर से निकलता है, उसके प्रबंधन के लिए प्रति फ्लैट 60 रुपये वो उसके द्वारा अपॉइंट एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी दी हुई है, उसको दें। तो ये समझिए कि तुगलकी फरमान है उनका, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जब निवासियों ने वहाँ पर सोसाइटीज़ में फ्लैट खरीद लिया है और उसका पैसा एक बार वो दे चुके हैं, और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण उनका मानचित्र इस आधार पर बिल्डर्स का पास कर चुका है कि आप अपनी सोसाइटी से कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो कूड़ा हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे वो सीवर का पानी हो, वो बाहर नहीं निकालेंगे। उसके लिए हर एक प्लांट की व्यवस्था करें, बरसात के पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि ज़मीन डिस्चार्ज भी हो और पानी वेस्ट ना जाए। इसके अलावा जो वहाँ का जो सीवर का पानी निकलता है, जो फ्लैट्स में यूज़ होता है, उसको रिसाइकिल करके और वहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो पार्क हैं, जो पौधे लगे हुए हैं, उनमें पानी की उसकी व्यवस्था करें, तो वो सीवरेज का पानी बाहर ना जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका घर का अपशिष्ट निकलता है, ठोस अपशिष्ट होता है, जो उसका गीला और सूखा जो कचरा है, उसका भी निस्तारण करने के लिए वो प्लांट लगाए उसको, ताकि वो उससे खाद बनाए, और खाद बनाने के बाद जो वहाँ पे ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो पार्क है, उसको इस्तेमाल करें। अगर ये तीनों चीज़ें या जो भी चीज़ वो कमिटमेंट करता है विकास प्राधिकरण से, और विकास प्राधिकरण को नक्शा पास करने के लिए मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि 15 विभागों की NOC चाहिए होती है। कितने? 15 विभागों की, जो बिल्डर को विकास प्राधिकरण को लेकर देनी पड़ती है 15 विभागों से। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, निगम है, वो बहुत सारी संस्थाएं, बिजली है, सारी संस्थाएं हैं, उनसे लेकर देनी पड़ती है। लेकिन जब इतनी सारी NOCs आप ले लेते हैं और उसके बाद जब आप बिल्डर को NOC देते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं, तब आप उनको अगर अनदेखा करते हैं, और कारण उसके पीछे क्या होता है वो आप सब लोग अच्छी तरह, मीडिया के बंधु सब लोग जानते हैं कि RWAs के पास अपना पैसा नहीं होता, वो निवासियों का पैसा है ना, सरकार से उसके पास कोई आर्थिक मदद आती है, उसको वो रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ वो जो पैसा आता है निवासियों का, वो उनकी सुविधाओं के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ जो विकास करता है बिल्डर है, उसकी शिकायत अगर हम बिल्डर की उसको विकास प्राधिकरण पे उन चीज़ों को अनसुना कर दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राधिकरण के अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिल्डर पैसा देता है। इनकी 60 गांठ है, और ये 60 गांठ जितनी भी है इनकी, इसका जो नेक्सस बना हुआ है वो हमें तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से हम लोग एक पैसा भी एक्स्ट्रा किसी भी विभाग को नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करनी पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी होगा, और हम इस चीज़ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक भी उनसे समय लेके उनका करेंगे कि जितने भी ये बेलगाम विभाग हैं, उनके अधिकारी हैं, यहाँ के जितने विभाग हैं वो सब घाटे में हैं। आप जानते हैं निगम घाटे में है, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण घाटे में, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो करोड़पति हैं, वो अरबपति हैं। तो इसके पीछे की सारी कहानी है, हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे।